तो साहब ने ही मुझे बताया हाँ। कि आपका वार्ड निर्विरोध हो गया है, अति हो गया है, महिला हो गया है। अच्छा। मुझे नहीं, लेकिन मेरा वोटर लिस्ट में नाम कुछ गड़बड़ कर दिया था लोग। अच्छा। साहब से बोली कि नहीं सो ऐसा 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 है वैसा है, तो साहब बहुत गुस्सा भी हो गए उस दिन पर। कहे कि अभी जाएंगे कोर्ट में, जैसे भी हो आप ठीक कीजिए। अच्छा। हाँ, तो ठीक हुआ। कितने दिन में ठीक हो गया? ठीक हो गया तुरंत। कर दिए वो जब जेल से आते थे, कोर्ट में जाते थे, तो मेरे ही चैम्बर में आके बैठते थे। अच्छा। उनको डर था कि कहीं नगर परिषद वाला इनसे कुछ गलत सलत मत करा ले। आज लोग दौड़ रहा है कोर्ट में, कचहरी में, कोई किसी का सुन नहीं रहा है। किसी गरीब का कोई सुन नहीं, कोई ऐसा ताकतवर, कोई ऐसा गॉड गिफ्ट है ही नहीं जो सुने उसका। कोई नहीं सुनने वाला है, कोई फैसला करने वाला आज नहीं है। सब दौड़ रहा है कोर्ट में, कचहरी में लड़ रहा है। पैसा के जब कहीं कहीं से खेत ज़मीन बेच कर पैसा ले लेकर लगा रहा है, लेकिन उनके पास तो एक बार में ही फैसला होता था। उस समय तो वकील लोग का, जज लोग का जरूरत ही नहीं थी। वहीं पर फैसला होता था। अच्छा, एक और बात किसान भी नहीं किए, कुछ नहीं किए, समाज के लिए क्या करेंगे ना। हमारा समाज तो ऐसे भी मेहनत करता है, गृहस्थ है, मेहनत करता है, कमाता है, खाता है ना। ऊपर से ही पानी बहता है। वही आकर बोले थे कि नगर परिषद में सिर्फ लूट हो रहा है, काम कहीं नहीं हो रहा है। तो जीवन यादव आप लोग सुनबे किए होंगे, धोती वाला, कुर्ता वाला, पैजामा वाला कितना किए थे। अलग अंदाज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। अलग अंदाज की टीम अभी कृष्णा देवी जी के पास अभी हम लोग हैं, सिवान नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन और शहाबुद्दीन साहब का दौर। शहाबुद्दीन साहब ने ही मैडम को चेयरमैन बनाया था। मैडम का जीवनी समझने की कोशिश करेंगे और बहुत एक्टिव भी हैं। एक्टिव होने के बाद भी सामने का रोड, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या कहेंगी? स्वागत है अलग अंदाज के चैनल पर। चलिए, आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। आज आपसे जुड़े हुए सभी लोगों को धन्यवाद ना। थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए। यहीं रहने वाले हैं। जी जी। सिवान में किस मोहल्ले का? मेरा मैके है दक्षिण टोला। अच्छा अच्छा जी। ना, अब मेरी शादी हुई है हाजीपुर में। हाँ, मेरा ही मकान है अपना। हाँ, अपना मकान है। हाँ जी जी, ठीक है। तो चलिए, किस तरह से आप पॉलिटिक्स में आई? अब कुछ साथी दोस्त लोग थे मेरे, सहेली लोग जी। वो लोग ले गए। तो चूँकि गए पार्टी में, तो पार्टी में बहुत दिन तक साहब के साथ काम भी की। उनका 3 इलेक्शन में भी हम लोग घूमे, बहुत मेहनत किए लोग, काम किए लोग। लेकिन साहब चूँकि मुझे बहुत मानते थे वो अंदर से, जैसे कि एक होता है अपनापन, उस टाइप से वो बहुत मानते थे। इसीलिए जब नगर परिषद का चुनाव शुरू हुआ, तो साहब ने ही मुझे बताया कि आपका वार्ड निर्विरोध हो गया है, अति हो गया है, महिला हो गया है। अच्छा। मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने ही बताया कि आपका वार्ड जो है वो महिला हो गया है, आप चुनाव लड़िए। जी जी, है ना। तो ठीक है, अब मैं क्या बोलती। लेकिन मेरा वोटर लिस्ट में नाम कुछ गड़बड़ कर दिया था लोग। अच्छा। साहब से बोली, एसडीओ साहब से साहब बात किए। एसडीओ साहब थे, वो क्या नाम था जी उनका उस समय, कोई थे, एसडीओ थे उस समय। हाँ, तो उनसे बात किए तो बोले कि नहीं सो ऐसा 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 है वैसा है, तो साहब बहुत गुस्सा भी हो गए उस दिन पर। कहे कि अभी जाएंगे कोर्ट में, जैसे भी हो आप ठीक कीजिए। अच्छा। हाँ, तो ठीक हुआ। कितने दिन में ठीक हो गया? ठीक हो गया तुरंत। कर दिए वो। साहब गुस्सा हो गए थे। हाँ हाँ। उसके बाद सब ठीक ठाक हो गया। तो उसके बाद मुझे निर्विरोध ही करा दिए। चुनाव लड़ने का मौका कहाँ मिला। वार्ड तो जीती होंगी ना? निर्विरोध था। वार्डो निर्विरोध था? अच्छा। और फिर चेयरमैन भी? वो भी निर्विरोध ही था। निर्विरोध बन गई? वही बनाए, सब वही किए। हाँ ना, निर्विरोध वार्ड था, आपको चुनाव नहीं लड़ना पड़ा। निर्विरोध हुआ, कोई खड़ा नहीं हुआ, है ना।
खैर उनका तो बहुत योगदान है, योगदान जितना कहा जाए कम ही है ना। 5 साल भी वो हमको बहुत मदद किए। वो जब जेल से आते थे, कोर्ट में जाते थे, तो मेरे ही चैम्बर में आके बैठते थे। अच्छा। उनको डर था कि कहीं नगर परिषद वाला इनसे कुछ गलत सलत मत करा ले, उनको ही डर होता था कि सीधी सादी महिला है और नगर परिषद वाला सब बहुत होशियार है सब, तो कहीं से कोई उल्टा पुल्टा मत करा ले ना। तब मेरे ही चैम्बर में आके बैठते थे हमेशा, जब भी आते थे केस पर कोर्ट में, तो मेरे ही चैम्बर में आके बैठते थे। अच्छा, एक और बात, आपने बोला कि जो हमारे सहेली साथी में जो लोग था वही लोग पॉलिटिक्स में लाया, तो वो लोग कौन कौन था? लीलावती गिरी थी, एक्चुअली मेरे मोहल्ले में थी नंदा देवी। अच्छा। वही हमको ले गई। हाँ। लीलावती गिरी के पास। हाँ। वो बेचारी मर भी गई। अच्छा। साहब उनको भी कुछ बनाए थे, टेलीफोन का कुछ बनाए थे फ्री। हाँ, नहीं टेलीफोन का विभाग का कुछ दिए थे फ्री में, कितना दिन तक टेलीफोन करना है। नंदा देवी हाँ मर गई है, अभी मरी है। तो उनको वो बनाई थी? नहीं हम मैं गई थी, वो वही मुझे ले गई थी। लीलावती गिरी के पास। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद? तो फिर उसके बाद तो जाने आने लगी, पार्टी है, मीटिंग है, ये है वो है। तो ये तो ठीक है, आप लीलावती गिरी के साथ जाने लगी। हाँ। उसके बाद शहाबुद्दीन साहब के संपर्क में कैसे आई? वही ले गई हमको। ले गई। हाँ। तो उस टाइम भी तो बहुत सारे लोग, महिला होंगी, तो आप में ऐसा क्या था कि आप पे इतना भरोसा करते थे साहब? बहुत भरोसा करते थे। हाँ। इंसान देखिए, जो इंसान होगा सच्चे दिल का होगा, वो इंसान को पहचान लेता है। अच्छा। एक गुण तो था उनमें ना, आदमी तो बहुत पहचानते थे कौन क्या है, तो चेहरा पढ़ लेते थे। चेहरा पढ़ लेते थे। तो ये तो गॉड गिफ्ट था उनके पास। हाँ हाँ। चेहरा पढ़ लेना, तो किसी का भी चेहरा पढ़ लेते थे। और उसके बाद से भी उनके साथ मैं चेयरमैन नहीं रही 6 में, उसके बाद भी इतना साल तक मैं उन्हीं लोग के साथ रही। वो नहीं रहे तो उनके परिवार के साथ रही, आज भी हूँ। आज भी हैं? आज भी हूँ मैं उन्हीं के परिवार के साथ। पॉलिटिक्स में इस बार 24 में वोट वगैरह आपने सभी आई थी मेरे घर, मैडम आई थी? हाँ, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, इसीलिए बोली कि आप घूमिए मत बाहर में। हाँ। आप इतना ही दूर में सब देख दीजिएगा, जितना दूर चल पाइएगा। हाँ हाँ। तो आई थी देखने घर पर। जी जी। आई थी देखने घर पर, तो वही बोली कि गठबंधन टूट रहा है। हाँ। और मिठाई उठाई लेके आई थी, बाबू आ गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, उसामा साहब आ गए थे, जेल से आए थे। जी। तो मिठाई उठाई लेके आई थी मेरे यहाँ। तो फिर बाद में भी फ़ोन से कहीं कि छोड़िए आप मत घूमिएगा, अभी आप कमज़ोर हैं। तुरंत हुआ था अभी तो कितना दिन। अच्छा, गठबंधन टूट रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या पता, वो बोली थी हमको आकर कि गठबंधन भी टूट रहा है। अब नीतीश कुमार साथ अभी हटे नहीं थे, तभी ऑपरेशन हुआ था। अब कितना दिन हो गए किया। अच्छा अच्छा। जी जी ना। और कुछ बात बताइए, शहाबुद्दीन साहब के टाइम का लोग बड़ा ध्यान से सुनता है, कैसे आप लोग काम करती थी उस टाइम, साहब कैसे काम करते थे, आप क्या क्या की जब आप? साहब गरीब लोग के लिए बहुत करते थे। हाँ, ये जान जाइएगा। और किसी के लिए करे या नहीं करे, जैसे भी करे, लेकिन गरीब के अगर कोई चला वो जाएगा तभी। ये पराया है, ये इज्जत का इज्जत, ये सब नहीं देखते थे। न्याय तो न्याय, न्याय तो न्याय। हाँ, चाहे किसी बिरादरी का हो, उनका अपना हो या पराया हो, उनके पास एक ही चीज़ था, न्याय तो न्याय होना है बस। अब देखिए। अच्छा, आप कौन किस समाज से आप आती हैं? कुशवाहा समाज से। कुशवाहा समाज से। कुशवाहा समाज के लिए क्या क्या किए? एक तो मैं कुशवाहा समाज की अध्यक्ष हूँ अभी भी प्रेजेंट में। हाँ। हम लोग का वहाँ पर बना हुआ है कुशवाहा समाज का भवन। अच्छा। मीटिंग वीटिंग होते रहती है बराबर। तो बनाया लो, साहब से भी हम पूछे, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। मुखिया जी थे बालकिशुन जी, वही बनाए थे। तो साहब से भी पूछे, मुखिया जी भी गए थे मेरे साथ उनके पास। हम बोले कि ऐसा ऐसा है, ये लो अध्यक्ष कह रहा है लो बनाने के लिए। तो साहब बोले नहीं, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बनाइए, बन जाइए। बन गई। वो नहीं कह रहे हैं आपके समाज के लिए साहब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब क्या क्या किए हैं? समाज के लिए देखिए, समाज को जो गया उसके लिए किए, समाज को अगर नहीं किए तो नुकसान भी नहीं किए। नुकसान भी नहीं किए, कुछ नहीं किए, समाज के लिए क्या करेंगे ना।
हमारा समाज तो ऐसे भी मेहनत करता है, गृहस्थ है, मेहनत करता है, कमाता है, खाता है। कमाता है खाता है। तो उसको क्या ज़रूरत है? जब ज़रूरत पड़ती थी तो गया, अपना अपना न्याय मिला उसको न्याय वहाँ मिला। पर जी जी। न्याय मिलता था। और न्याय तो देने में तो खैर उनका सवाल है, बातें नहीं है। आज देखिए, आज लोग दौड़ रहा है कोर्ट में, कचहरी में, कोई किसी का सुन नहीं रहा है। किसी गरीब का कोई सुन नहीं, कोई ऐसा ताकतवर, कोई ऐसा गॉड गिफ्ट है ही नहीं जो सुने उसका। कोई नहीं सुनने वाला है, कोई फैसला करने वाला आज नहीं है। सब दौड़ रहा है कोर्ट में, कचहरी में, लड़ रहा है पैसा के, जब कहीं कहीं से खेत ज़मीन बेच कर पैसा ले लेकर लगा रहा है। लेकिन उनके पास तो एक बार में ही फैसला होता था। उस समय तो वकील लोग का, जज लोग का ज़रूरत ही नहीं थी ना, वहीं पर फैसला होता था। अच्छा, एक और बात, अभी आप किस तरह से याद करती हैं उनको? अब इस दुनिया में नहीं है वो। याद तो देखिए, याद तो वो हमेशा ही रहेंगे। इतना बड़ा सम्मान हमको दिए, हम मांगे भी नहीं, अपने आप ही सब होते गया। अपने आप दिए। हम कहे भी, हम तो नगर परिषद तो हम देखे भी नहीं थे, हम जानते भी नहीं थे। हाँ। नगर परिषद सारा शुरू से लेके 5 साल तक वही संभाले हमको, वही संभाले। हाँ। तब जब इतना बड़ा सम्मान जो आदमी हमको दिया, वो भूलने वाली बात है। वो आदमी तो हमेशा मेरे दिल में रहेगा ना। अच्छा, अभी मैडम से बात हाँ, होती आना है, जाना सब? बहुत एकदम घरेलू संबंध है, क्योंकि पुरानी किला उनका मैके है, मेरा मैके भी बगल में है। हाँ। दक्षिण टोला पुरानी किला। तो अभी गई थी कि नहीं चुनाव के बाद? फ़ोन से बात किए थे। अभी इलेक्शन के बाद? नहीं, इलेक्शन के बाद नहीं गए हैं, फ़ोन से बात हुआ था इलेक्शन के बाद। वही बताई थी कि कुछ लोग मतलब कि इधर उधर किए हैं लड़ाई, लेकिन हम ही से रहेगी, किसी को भी रहेगी। चलिए, ये एक बात हो गई। अब आते हैं थोड़ा सा लोकल मुद्दे पे आ जाते हैं। बताइए, नगर परिषद के आप चेयरमैन रह चुकी हैं, आपके घर के सामने का हालात वीडियो में सबको दिख रहा है, ये इतना जर्जर अवस्था में है, क्या कहेंगी? जीवन यादव दावा किए थे कि हम सिवान में इतना काम कराए हैं। मैंने सुना था उनका बाइट कि इतना काम कराए हैं कि विधानसभा में मेरे काम की डंका बज रही है। विधानसभा में जबकि रामराज मोड़ पर अवध बिहारी चौधरी जी, हमारे माननीय मंत्री जी गए थे, तो वहाँ पर तो नरक बना हुआ है ना, ऊपर से ही पानी बहता है। वही आकर बोले थे कि नगर परिषद में सिर्फ लूट हो रहा है, काम कहीं नहीं हो रहा है। तो जीवन यादव आप लोग सुनबे किए होंगे, धोती वाला, कुर्ता वाला, पैजामा वाला, कितना किए थे जी उनको। लेकिन वो सही बात बोले थे। अवध बिहारी चौधरी जी जब आए थे मेरे यहाँ, तो हमने दिखा दिया उनको कि देखिए, आप जो कहे थे वो गलत नहीं बोले थे उनको। उनके काम की डंका बज रही है विधान परिषद में, खाली पार्लियामेंट में नहीं बज रही है, वो भी बजाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे दरवाजे पर जो नरक हुआ है, इसका फैसला करने वाला वो नहीं है, वो देखने वाले नहीं है। ना उनके कान में आवाज़ जा रही है, और ना कोई वार्ड कमिश्नर कह रहा है। वार्ड कमिश्नर भी तो इस वार्ड में है, तो ना उसके कान पर जू रेंग रही है, और ना वो लोग देखने वाला कोई है। एक तो बेचारे हमारे जमादार हैं अली अहमद, वो बहुत कोशिश करते हैं, आदमी भेज देते हैं बराबर कि कुछ, लेकिन उन 5 को 4 को लेबर से ही होने वाला नहीं है। जब तक इसमें कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है आगे इसमें। आप कभी नहीं गए? नहीं, मैं नहीं एमपी गई। गुप्ता के पास? ना, एमपी गुप्ता कर रही हैं क्या कि जीवन यादव कर रहे हैं? एमपी गुप्ता, जीवन यादव मिले भी थे हमसे। एक बात हम बोली थी कि आइए संजय को मेरे घर, वो किसी को बोले थे कि ले चलिए, इनके बाद क्या पता वो आदमी नहीं लाया होगा ना। एक बार आइए तो अपने आँख से देख लीजिए नरक में हम कैसे रह रहे हैं लोग, इस मोहल्ले के लोग। लेकिन प्रभात खबर में भी निकाली थी ना। और अब सोच रही हूँ कि क्या क्या दिक्कत है इससे, बीमारी, मच्छर, क्या क्या प्रॉब्लम आप है? तो समझ ही रहे हैं, आप भी तो पढ़े लिखे इंसान हैं। जी जी। ये नरक जब है तो इससे कितनी बीमारियां होंगी। तो गोरखपुर बनाने का बात हो रहा है, दावा हो रहा है। देखिए कितना गोरखपुर बनाए हैं। आए आप थोड़ा बढ़िया से उनको दीजिए, और जाइएगा उनके पास भी, और कहिएगा हम वहीं से आ रहे हैं, फ़ोटो देखिए वहाँ का। आपको बोली भी थी, याद करा दीजिएगा कि आपको बोली भी थी कि आइए संजय को मेरे घर, आप नहीं गए। जी जी। सिवान का कौन सा मोहल्ला है ये? फतेहपुर।
गली कौन सा, गली नंबर कुछ इस तरह का है? नंबर नहीं है, पहला गली है मेरा। पहला गली है, फतेहपुर का पहला गली है। शिवाजी नगर है ये। अब पीछे पाल नगर है। पीछे पाल नगर है। हाँ, आई शिवाजी नगर है। पूर्व जिला नगर परिषद के अध्यक्ष कृष्णा देवी के घर के सामने का हालात ये है। बस जब उनके पास भी जाइएगा जरूर। हम पूछते हैं, हाँ, कि कहाँ जाइए, गोरखपुर अपना देखाइए। गोरखपुर देखाइए। हाँ, गोरखपुर देखाइए, वहाँ पर उनके घर के सामने गोरखपुर बनाए हैं, तो एक बार देख लीजिए, जाकर घूमना तो चाहिए ना। एक बार जाइए उनके पास जरूर ना। आप साहब के देखिए, साहब के बारे में अब जितनी चर्चा कीजिएगा ना, कुछ नहीं है। मैंने सोचिए तो सूरज को रोशनी दिखाने के लायक भी नहीं है। उनका जितना कहा जाए उतना कम है। हमारे लिए तो खैर बहुत किए हैं, वो हमको इतना ज़्यादा मानते थे, इतना न मानते थे। हो रहा था जीवन यादव का काम का, गोरखपुर बनाने का। छोड़िए उनका, फिर आप शहाबुद्दीन साहब आज रहते, शहाबुद्दीन साहब रहते तो क्या ऐसे ही रहता ये? तो कैसा रहता? कब का ऑर्डर से ही बन गया रहता, उनको आने की जरूरत भी नहीं थी, हो गया था सब काम। उन नहीं रहने से ही ये काम फंसा हुआ है ना। कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई पढ़ना नहीं चाहिए। हो गया रहता, एकदम हो गया रहता। तो आपको दुख नहीं होता है? नगर परिषद के आप चेयरमैन रह चुकी हैं एक टाइम में, पूरा सीमान। देखिए इसमें है ना कुछ मैटर है, बता रही हूँ मैं आपको बात। साहब को मैं बोली थी बीच से नाला बनवाने के लिए, तो बनवा दिए हैं। उस पर दुकान भी बना दिया है लोग। उसके आगे उस सड़क के उस पार जो है ना, सड़क के उस पार समस्या है ना। कैसे कि पूरा पकड़ी उकड़ी का पानी सब इधर ही जाता है, तो सड़क के उस पार थोड़ा समस्या है जी। तो उस समस्या को सॉल्व करेगा वही आदमी जिसके हाथ में सब चीज़ होगा, पावर होगा। अब मुझे यही देखना है कि कितना जीवन यादव के पास पावर है। सरकार से ही ना होगा, सरकारी ना होगा, ये सब हम लोग से ये होने वाला है। जब तक सरकारी काम इसमें नहीं लगेगा। चलिए, तो बिल्कुल आप यादव को आप कहिए, मेरी तरफ से कहिए कि जाइए एक बार आप घूमिए। चलिए, वीडियो में आप देख सकते हैं जीवन यादव जी तक ये वीडियो पहुंच रहा है, तो शायद आपको विजुअल में दिख रहा होगा कि वाकई देख सकते हैं किस हालात में अभी लोग हैं। मच्छर, बीमारी और भी पता नहीं क्या क्या, आने जाने में भी दिक्कत तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वो अलग है। एक बार इसको आके वो देखें स्वयं। वो दावा करते हैं ना पूरे शहर को हम गोरखपुर के बनाएंगे या बना दिए हैं। अब क्या लाइट, अरे रोज पर आप लाइट लगा दीजिएगा तो उससे नहीं ना होगा। हम भी नगर परिषद में 5 साल काम किए हैं, कहाँ कोई शिकायत था मेरा नाला नाली का। जबकि मैं खुद देखती थी, इसके लिए साहब नाराज भी होते थे। अब खुद जाती थी? हाँ, मैं खुद जाती थी हर जगह, उसके लिए साहब नाराज भी होते थे कि आप क्यों जाती हैं। लेकिन जब लेबर भेज देती थी तो मैं खुद जाती थी वहाँ कि कैसा हो रहा है, क्या कैसा हो रहा है काम। ऐसे ही नहीं लोग शहर का आज भी नाम लेता है, ऐसे ही नहीं, मतलब बिना काम का कोई किसी का नाम लेगा? सही बात ना। आज भी मेरी प्रतिष्ठा जो है ना शहर में उतना ही है, उतना ही सबके नज़र में है जो शहर में। जी। चलिए, और कोई बात, कुछ ऐसी बात बताना चाहती हैं या ख़त्म किया जाए? कुछ ऐसी बात है? क्या ख़त्म किया जाए? हम लोग को तो यही अफसोस है कि साहब हम लोग के बीच में आज नहीं है। मैडम को इतना मेहनत करना पड़ रहा है ना, थोड़ा सा डायरेक्शन तो चाहिए था, है ना, गार्जियन का। अफसोस यही है और कुछ नहीं है कि बार बार प्रयास कर रही हैं और सफलता नहीं मिल रही है। इसके लिए तो बहुत अफसोस है। मैडम को भी अगर चांस मिलता, और मैडम भी साहब से कोई कम नहीं है करने में किसी को, तो हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा होता। चलिए, अब जो भी बनेगा, नया बनेगा, तो नया से तो हम लोग को कोई संपर्क तो है नहीं विशेष। हालांकि हमारे पार्टी के ही अध्यक्ष थे रमेश जी, साहब ही अध्यक्ष बनाए थे उनको। लेकिन हम लोग आप ही के समाज के? हाँ, मेरे समाज के हैं, लेकिन हम लोग से कोई विशेष संबंध नहीं है। हम लोग एक ही जगह से संबंध ही रहा। हम समाज के हैं, समाज के लिए हम भी हैं। बोले ना, मैं इस समाज की अध्यक्ष हूँ पूरे ज़िले की, ना। और वो भी हैं, लेकिन इनसे हमको कोई विशेष नहीं है, उम्मीद नहीं है। हाँ, वो विशेष नहीं है इनसे। साहब बनाए थे उतना ही देर इनसे इस संपर्क में रहे हैं हम लोग के। चलिए, तो बिल्कुल वीडियो
ख़त्म किया जाए। हाँ ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। बीच बीच में आते रहिएगा, कुछ बाइट लेते रहिएगा भाई, है ना। हाँ। क्या बीच जी। बीच में आते रहेंगे। हाँ चलिए वीडियो ख़त्म करेंगे। तो ऐसे ही लोगों तक हम लोग पहुँचते हैं और उनके बारे में और सीवान के बारे में कुछ सीखने को मिलता है। वाकई जो लोग जो ये बातें इन्होंने बताया है, किताब से हम लोग नहीं सीख पाएंगे, ये कभी नहीं सीख पाएगा। हम देखे आंखों देखी हाल बता रहे हैं आपको। जी जी। इतने साल हम लोग साथ रहे हैं, किसी दिन ऐसा नहीं था जब हम नहीं गए हो वहाँ। हम आंखों देखी हाल आपको बता रहे हैं। वास्तव में वो गॉड गिफ्ट थे, गॉड गिफ्टेड थे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग थे जो थोड़ा सा क्या कहा जाए, कमाने खाने वाले लोग, लेकिन उस आदमी को तो सिवान में रहना चाहिए था। रहना चाहिए। सिवान का जो हालात है ना, सिवान के जो लोग हैं, गरीब लोग खास करके, उनके लिए उस आदमी को रहना चाहिए था। मैं तो यही कहूँगी चलिए ना। चलिए वीडियो कैसे ऊपर वाला उनको बुला लिए ना। अच्छे आदमी नहीं टिकते हैं, कहा जाता है कि अच्छे आदमी ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं। अब यही सोच कर संतोष है। खैर मैडम भी होती तो बहुत कुछ करती, ऐसी बात नहीं है।